खूंखार भूखा घोड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। व्यापारी ने हत्ते कट्टे और तंदुरुस्त अरबी घोड़े की राजा कृष्णदेव राय के सामने इतनी तारीफ की थी, उन्होंने फौरन उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए गए। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत खुश थे, लेकिन जब घोड़ों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई। सारे अरबे पहले से ही भरे हुए थे, उनमें नए घोड़ों को रखने के स्थान नहीं था। यह समस्या का निदान राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इस घोड़े को रखने के लिए नया अस्तबल तैयार न हो जाए, क्यों न एक एक घोड़े हम मंत्री, दरबारी और प्रजा में बांट दें। वह उन घोड़ों की देखभाल करेंगे और उनके बदले हम हर महीने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। एक स्वर्ण मुद्रा में उन घोड़ों के चारे प्रबंध करना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन था, लेकिन वह राजसी घोड़े थे, इसलिए उनकी देखभाल में कोई कसौटी नहीं बरती जा सकती थी। सब अपना पेट काटकर घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक घोड़ा तेलानी राम को भी मिला। उसने वह घोड़े अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी। इस खिड़की से तेलानी राम रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को लाया करता था। घोड़ा दिन भर भूखा रहता, इसलिए जैसे ही शाम को खिड़की की सूखी घास देखता, लपसपा कर उसे खा जाता। दिन बीतते गए और वह दिन में भी आया। अब अरबी घोड़ों का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। उन मंत्रियों, दरबारियों और प्रजा के पास अरबी घोड़े थे। उन्होंने चैन की सांस ली। इतने दिन में घोड़ों की देखभाल के कारण सबके घर का बजट बिगड़ गया था। कईयों पर कर्ज चढ़ गया था। खैर, वह घोड़े लेकर महाराज राजमहल पहुँचे। इधर तेलानी राम जब राजमहल पहुँचा तो उसका घोड़ा नगरता था। महाराज के पूछने पर वह बोला, महाराज क्या बताऊं, वह घोड़ा बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो गया है, किसी पर भी हमला कर देता है। मुझमें तो इतना साहस नहीं है कि उन्हें अस्तबल में घुस पाऊं, इसलिए मैं उसे नहीं ला पाया। महाराज कुछ कहते, इससे पहले राजगुरु बोल पड़े, महाराज तेलानी राम की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसलिए तेनाली राम बहाना कर रहा है। हमें वहां जाकर वास्तविक का पता लगाना चाहिए। महाराज ने राजगुरु को कुछ सैनिकों के साथ तेलानी राम के घर जाकर घोड़े को लाने का आदेश दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेलानी राम के घर पहुंच गया। साथ में तेलानी राम भी था। तेलानी राम ने उसे वह कुटिया दिखाई जहां घोड़ा बंधा हुआ था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचा तो तेलानी राम बोला, राजगुरु जी संभल के, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है। आप पहले खिड़की से उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खिड़की से ही मुआयना कर लेना उचित होगा। वह अपना मुंह खिड़की के पास ले गया। दिन भर से घोड़े ने कुछ नहीं खाया था। तेलानी राम शाम के समय ही उसे सूखी घास दिया करता था, इसलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास अपना मुंह लेकर गए, उनकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने घोड़े में दबा लिया और खींचने लगा। राजगुरु दर्द से चीख पड़े। यह देख तेलानी राम बोला, मैंने कहा था ना राजगुरु जी, घोड़ा बहुत खूंखार हो गया है। राजगुरु क्या कहते, बस दर्द से चीखते रहे और अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास करते रहे, किंतु
भूखा घोड़ा भी दाढ़ी छोड़ने तैयार नहीं था। आखिरकार सैनिकों द्वारा तलवार से दाढ़ी काट कर अलग कर दी गई। तब राजगुरु की जान बची। उसके बाद राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि वह घोड़े को पकड़ कर राजमहल ले जाएं। घोड़े को राजमहल में महाराज के सामने ले गया गया। राजा ने जब घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। इतने महीने तंग से कुछ खाने पीने का न दिया जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वह एकदम मरमिल्ला दिख रहा था। अपने घोड़े की यह हालत देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और तेलानीराम से बोले, यह क्या हालत कर दी तुमने घोड़े की? तेलानीराम बोला, महाराज, एक स्वर्ण मुद्रा में मैं इसे जितना दाना पानी दे सकता था उतना मैंने दे दिया। बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काट कर घोड़े की देखभाल कर रहे थे। वह आगे कह गया, महाराज, राज्य के राजा का धर्म प्रजा से देखभाल करना है, न कि उन पर अस्तित्व बोझ डालना। इन घोड़ों की देखभाल करते करते और उन्हें बलवान और तंदुरुस्त बनाए रखने में आपकी प्रजा दुर्लभ हो जाएगी। आप ही बताएं महाराज, क्या यह उचित है? महाराज तो तेलानीराम की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपनी भूल का एहसास हो गया। अपनी इसी भूल के लिए उन्होंने सबसे क्षमा मांगी और उन्हें इन महीने में हुए खर्च की भरपाई भी दी। सीख: अच्छी तरह सोच विचार करके ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए, जल्दीबाजी में नहीं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली कहानी के लिए अगले दिन फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।